हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फिर से फुशिगुरु एंड यूजी को देखते हैं। फुशिगुरु यूजी को बोलता है कि जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक मुझे तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा एंड यूजी बोलने लगता है कि हम दोनों का हालत उतना अच्छा नहीं है, इसी वजह से हम दोनों को हॉस्पिटल जाना चाहिए। तभी फुशिगुरु सोचने लगता है कि ये यूजी है या फिर वो शापित आत्मा। एंड तभी हम सातोरू गोजो को देखते हैं एंड वो बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है एंड फुशिगुरु बोलने लगता है कि सातोरू गोजो से आप यहाँ पे। तभी गोजो बोलता है कि मैं यहाँ पे आता भी नहीं, पर तुम्हारा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड ये तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को तो दिखाना ही पड़ेगा। ये बोल के गोजो उसका फ़ोटोज़ खींचने लगता है एंड बोलता है कि हम लोग का जो सीनियर है वो बहुत ज़्यादा परेशान है उस अव्वल दर्जे वाले शापित चीज़ खो जाने की वजह से। यूजी बोलता है कि मैंने उस फिंगर को खा लिया है। तभी गोजो यूजी को बोलता है तुम क्या सुकुना को 10 सेकंड के लिए बाहर ला सकते हो एंड 10 सेकंड के बाद तुम फिर से चले आना। एंड तभी यूजी बोलता है हाँ मैं उसे बाहर ला सकता हूँ। इसके बाद गोजो फुशिगुरु को अपना किकुफुकु नाम का एक मिठाई रखने के लिए देता है, जो कि एक सेंदाई स्पेशल मिठाई होता है। एंड फुशिगुरु सोचने लगता है कि जिस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा खतरे में थे उस टाइम ये मिठाई खरीद रहा था। एंड तभी हम देखते हैं कि यूजी के अंदर सुकुना चला आता है एंड सुकुना गोजो के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, पर गोजो उसके हमले से बच जाता है क्योंकि गोजो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तभी गोजो बोलने लगता है कि मेरा स्टूडेंट देख रहा है, इसी वजह से मुझे थोड़ा बहुत अपना कमाल दिखाना पड़ेगा ना। सुकुना बोलता है कि ज़माना जो भी हो, जुजुत्सु जादूगर्स नाक में दम कर देते हैं। एंड इधर वो अपना लड़ाई ख़त्म करने वाला होता ही है एंड गोजो उसका हर हमला पलट देता है एंड 10 सेकंड भी ख़त्म होने वाला होता है। इसी वजह से गोजो काउंट्स करना शुरू कर देता है कि 6, 7, 8। इसके बाद यूजी अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लेता है एंड गोजो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि ये सच है कि तुम अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो उसको बेहोश कर देता है एंड तभी फुशिगुरु बोलता है कि आपने इसे बेहोश क्यों किया है। एंड तभी गोजो बोलता है कि अगर ये होश में आने के बाद अपने बॉडी पे ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाया तो ये सुकुना के लिए एक अस्त्र बन सकता है। एंड तभी गोजो पूछने लगता है कि अभी हम इसका क्या करें एंड फुशिगुरु सोचने लगता है कि जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक हम लोगों को इसको मार देना चाहिए, पर मैं नहीं चाहता कि हम लोग इसे मार डालें। एंड बोलता है कि प्लीज़ आप क्या इसका हेल्प कर सकते हैं। एंड तभी गोजो बोलता है कि मेरा प्यारा स्टूडेंट मुझसे पहली बार कुछ मांग रहा है तो मैं कैसे ना कर सकता हूँ। एंड हमें फिर से अभी का सीन दिखा जाता है जहाँ पे यूजी को बांध के रखा गया था एंड गोजो उसे बोलता है कि हम लोग तुम्हें मार डालेंगे एंड बोलता है कि सिर्फ तुम ही हो जो सुकुना के एक फिंगर खा के उसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हो, जो कि 1000 साल में कोई नहीं कर पाया है। इस वजह से तुम्हें सुकुना के 20 उंगली खाना पड़ेगा। तभी यूजी बोलता है कि 20 उंगली, इसका मतलब उसके 2 पैर और 2 हाथ की उंगलियां, यही ना। तभी गोजो बोलता है कि नहीं, उसके पास 4 हाथ थे, उस 4 हाथ की 20 उंगलियां तुम्हें खाना पड़ेगा, जिससे जुजुत्सु टेक्स्ट की बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट खाने के बाद अगर हम उसे मार डालें तो उसके साथ वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो उस फिंगर के ऊपर हमला कर देता है, पर उस फिंगर को कुछ भी नहीं होता। एंड गोजो बोलता है कि देखा तुमने, हम लोग इस फिंगर को कुछ भी नहीं कर सकते, हम इस फिंगर को नष्ट नहीं कर सकते। एंड अगर तुम इस फिंगर को खा लेते हो एंड हम लोग अगर तुम्हें मार डालते हैं तो तुम्हारे साथ साथ ये श्राप भी नष्ट हो जाएगा। एंड यूजी अपने फ्रेंड्स जो होते हैं युगिची एंड सासाकी से मिलने जाता है हॉस्पिटल में एंड सासाकी बोलने लगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं उस रात को वहाँ पे नहीं जाता तो वो सब मॉन्स्टर हम लोग के ऊपर हमला नहीं करता। यूजी बोलने लगता है कि वो सब मॉन्स्टर नहीं थे, वो सब शापित आत्मा थे। बोलता है कि तुम ज़्यादा टेंस मत लो, कुछ देर बाद एक कोई आएगा एंड यूजी को हील करके चला जाएगा। एंड तभी यूजी सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद के सीन में हम गोजो एंड यूजी को साथ देखते हैं एंड गोजो उससे बोलता है कि तुमने क्या सोचा है। यूजी बोलता है कि ये सब श्राप की वजह से बहुत से लोग मरते हैं ना। गोजो बोलता है कि अगर एक श्राप की वजह से कोई इंसान मरता है एंड उसकी बॉडी अगर नॉर्मल तरीके से पा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा लकी होता है।
एंड इधर यूजी अपना ग्रैंडफादर के बोन्स इकट्ठा कर रहा था एंड तभी वो डिसाइड कर लेता है कि ठीक है, मैं गोजो एंड जुजुत्सु टेक्स की साथ दूंगा एंड वो दूसरा फिंगर भी खा लेता है। एंड तभी गोजो सोचता है कि अब क्या होगा एंड यूजी थोड़ी सी मुश्किलों के बाद फिर से अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। एंड तभी यूजी बोलता है कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेकार है। तभी गोजो बोलता है कि ये सिर्फ दिमाग से स्ट्रांग नहीं है, ये अपने दिमाग से ही सुकुना को कंट्रोल कर लेता है एंड ये 1000 सालों में कोई नहीं कर पाया था। गोजो बोलता है कि तुमने डिसाइड कर लिया है क्या? कि अभी तक तो नहीं। एंड वो सोचने लगता है कि सुकुना को हराना मेरे लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड वो बोलने लगता है कि मैं सुकुना को हराऊंगा सिर्फ आपके लिए दादाजी। एंड वो बोलता है कि ठीक है, मैं सब फिंगर खा लूँगा। वो जो यूजी को बोलता है कि अपना बैग पैक करना शुरू कर दो। यूजी बोलता है कि हम लोग क्या कहीं पे जा रहे हैं? एंड फुशिगुरु आके कहता है कि टोक्यो। एंड फुशिगुरु को देख के यूजी बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहे हो। एंड फुशिगुरु बोलता है कि मैं इस हालत में तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी अपने दादाजी से लास्ट टाइम अलविदा कह के टोक्यो के मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल स्कूल चला जाता है। ये टेक्निकल स्कूल देश में सिर्फ 2 ही है एंड जुजुत्सु टेक्निकल स्कूल दुनिया को दिखाता है कि ये एक रिलीजियन स्कूल है, पर जुजुत्सु कम्युनिटी में इसका एक बड़ा रोल है। एंड जुजुत्सु जादूगर यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद भी अपना काम करते हैं। हम देखते हैं कि गोजो उसे बोलता है कि तुम्हारा एडमिशन होने से पहले तुम्हें प्रिंसिपल को एक इंटरव्यू देना पड़ेगा एंड वो लोग डिसाइड करेंगे कि तुम्हें ज़िंदा रहना चाहिए या मर जाना चाहिए। ये बात सुनकर यूजी थोड़ा सा निराश हो जाता है एंड वो सोचने लगता है कि यहाँ पे गोजो का बात नहीं माना जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल का बात माना जाएगा। एंड तभी हम देखते हैं कि यूजी के फेस से एक बू होकर बाहर निकलता है सुकुना। एंड सुकुना उसे बोलता है कि इस लड़की के ऊपर कंट्रोल पाने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा गोजो भाई। एंड गोजो तब बोलने लगता है कि ये तो मेरे लिए नाज की बात है क्योंकि सुकुना मुझसे लड़ना चाहता है। तभी यूजी बोलता है कि सुकुना क्या इतना ज़्यादा फेमस था? इसके आंसर में गोजो बोलता है कि सुकुना एक कस था जिसके पास 4 हाथ एंड 2 सिर थे। इस तरीके से तुम कह सकते हो कि सुकुना सब कर्स का किंग था, इसी वजह से इसका नाम सुकुना दिया गया। जी गोजो से पूछता है कि अगर तुम दोनों में लड़ाई हुआ तो तुम दोनों में से कौन जीतेगा? तभी गोजो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं जीतूंगा और कौन जीतेगा। एंड वो लोग इधर प्रिंसिपल के ऑफिस आ गए होते हैं एंड इधर वो लोग मिलते हैं मासामिची यागा जो कि यहाँ के प्रिंसिपल होते हैं एंड वो बहुत ही क्यूट पुतला बना रहे होते हैं। एंड तभी यूजी अपने बारे में बोलने लगता है एंड प्रिंसिपल बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? एंड यूजी बोलता है कि मैं यहाँ पे जुजुत्सु सीखने आया हूँ। एंड प्रिंसिपल बोलता है कि तुम जुजुत्सु सीखने के बाद क्या करोगे? एंड इसके आंसर में यूजी बोलता है कि मैं जुजुत्सु सीखने के बाद लोगों का हेल्प करूँगा एंड ये मेरी दादाजी का लास्ट विश होता है। एंड तभी प्रिंसिपल बोलता है कि तुम फेल हो चुके हो। और तभी प्रिंसिपल यूजी के ऊपर एक पुतला भेजता है जो कि यूजी को बहुत ज़्यादा मारने लगता है और बोलता है कि तुम जब तक ना एक ठीक ठाक आंसर दे देते हो ये पुतला तुम्हें कॉन्टिन्यूसली मारते रहेगा। प्रिंसिपल बोलता है कि हर जुजुत्सु जादूगर की ज़िंदगी में हर रोज़ मौत के साथ मुकाबला होता है, कभी कभी तो बॉडी से भी सांप को अलग करना पड़ता है। एंड इसी वजह से इंसान को थोड़ा बहुत पागल होना होता है एंड थोड़ा बहुत दिमाग से स्ट्रांग होना होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम फिंगर खाने के बाद मर जाते हो तो तुम ये इल्ज़ाम अपने दादाजी के ऊपर ही दोगे? एंड इसके बाद यूजी सच में सोचने लगता है कि वो क्या चाहता है अपने ज़िंदगी से। एंड तब भी वो पुतला यूजी को मार रहा होता है एंड प्रिंसिपल फिर से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो? यूजी बोलना शुरू करता है कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा था पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। सुकुना को सिर्फ मैं ही ख़त्म कर सकता हूँ एंड मरने के डर से अगर मैं भाग जाता हूँ तो एक बात मुझे बहुत ज़्यादा सताएगा कि सुकुना के वजह से बहुत से लोग मर रहे हैं एंड अगर इस टाइम को मैं मर जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इससे अच्छा होगा कि मैं उसको ख़त्म करके मरूँ। एंड इस आंसर को सुन के प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है एंड बोलता है कि तुम पास हो चुके हो। एंड प्रिंसिपल गोजो को बोलता है कि
तुम इसे इसका रूम दिखा दो। एंड गोजो यूजी को अपना रूम दिखाने के लिए ले जाता है। एंड गोजो यूजी को बोलता है कि तुम क्या तैयार हो लड़ाई करने के लिए, क्योंकि तुमने एक उंगली खाया है, इसी वजह से तुम बाकी सब उंगली को बहुत ही आसानी से लोकेट कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि वो सब उंगली कहाँ पे है। एंड ये काम करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है इसी वजह से। एंड इसके बाद हम देखते हैं यूजी एंड गोजो बाहर निकलता है। यूजी देखता है कि उसके बगल वाले रूम में ही फुशिगुरु रहता है। एंड फुशिगुरु बोलता है कि इतने बड़े स्कूल में तुम्हें सिर्फ एक ही रूम मिला जो मेरे बगल वाला रूम है, इसे देने के लिए। एंड तभी गोजो बोलता है कि देखो हम तीनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। एंड बोलता है कि तैयार हो जाओ, कल सुबह हम लोग मोरियोका स्टेशन जाना होता है, क्योंकि कल सुबह हमारा तीसरा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आने वाला होती है। एंड उसका नाम होता है नोबारा ओगेसाकी। हमें नोबारा के साइड से दिखा जाता है कि वो अपना होम टाउन छोड़ के आ रही होती है। एंड यहाँ पे एपिसोड 2 ख़त्म होता है।